आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि नीतीश कुमार क्या पुनः 2020 में चुनाव जीतेंगे, पदासीन होंगे या नहीं। समस्या आपका, समाधान हमारा। पंडित जी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, श्योर शॉर्ट सब कुछ। हमारे तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटे को शुभ आशीर्वाद। तो आज आप जानेंगे कि नीतीश कुमार क्या 2020 में पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इसका मैं खुलासा करने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को का वेलकम दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरा चीज आपको जानकारी मिल सके और समझ में आ सके। तो ये आप इस बात को जान लें कि नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 ईस्वी में हुआ है और दिन के 1:20 में बख्तियारपुर में इनका जन्म हुआ है। कृष्ण पक्ष अष्टमी का तिथि है और बृहस्पतिवार के दिन इनका जन्म हुआ है। इनके कुंडली में आप देखेंगे कि इनके कुंडली इनका जो है वो मिथुन लग्न का कुंडली है और वृश्चिक राशि का कुंडली है। तो वृश्चिक राशि में एक गुण पाया जाता है अस्थायी तौर से, वो है बुद्धिमत्ता, चतुरता, धैर्य और कर्मठता, जो कि ये गुण उनमें आप लोगों को दिखता ही होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको पहचान भी देते जा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल भी होता चला जाए। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनके कुंडली में राजयोग तो 3 योग राजयोग है। बिना राजयोग का सत्ता पे आसीन कैसे हुए वो अलग बात है, जिसमें कि एक योग मैं आपको खुलासा करना चाह रहा हूं जिससे कि आप लोग भी लाभ ले पाएंगे। किसी भी कुंडली में सूर्य और बुध का अगर युति संबंध होता है तो उसको बुध आदित्य योग कहते हैं और बुध आदित्य योग जिस कुंडली में होता है तो तकनीक विद्या की प्राप्ति भी होती है और ख्याति भी जीवन में काफी मिलता है। तो इससे आप लोग भी अपने अपने कुंडली को देखेंगे, अगर सूर्य बुध का युति संबंध है, दोनों ग्रह एक साथ है तो बुध आदित्य योग है। बुध आदित्य योग है तो तकनीक विद्या की पढ़ाई होगी, ये बात निश्चित है और उससे ख्याति भी प्राप्त होता है, ये मूल चीज है। अब आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कुंडली का ये जो देख रहे हैं कि ये जो 12 खाना बना हुआ है तो इसमें कुंडली का मेन गिनती जो होता है वो जहां 3 नंबर लिखा हुआ है वहां से भाव नंबर 1, जहां 4 नंबर लिखा हुआ है भाव नंबर 2, इस आधार से गिनती होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग समझ गए होंगे। वहां से गिनती करने पर जो नवम हाउस होता है, नवम हाउस में इनका देखेंगे आप कि 11 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 11 नंबर लिखा हुआ है। तो नवम हाउस जो होता है ये वृद्धि का हाउस होता है। नवम हाउस में किसी भी कुंडली में जो भी ग्रह होगा वो हर समय वृद्धि की ओर बढ़ता ही जाएगा। तो इनके कुंडली में आप देखेंगे कि नवम हाउस में जो है सूर्य और बुध का युति संबंध है, साथ में बृहस्पति भी है और साथ में राहु भी है। तो उस आधार से इनका क्या है कि पद का पोजीशन और पार्टनर का पोजीशन, विवेक का पोजीशन, मेमोरी का पोजीशन और ख्याति का पोजीशन दिनों पर दिन वृद्धि होता ही गया। और वृद्धि कैसा होता गया कि आप देखेंगे, देखते आ रहे हैं कि बीते 20-25 साल से इनका हर चीज में धीरे धीरे पद के मामले में वृद्धि होता ही चला गया। ये मूल हो गया। अब आते हैं, आपको एक चीज और मूल मैं बताना चाहता हूं जिस वजह से किसी भी व्यक्ति को ख्याति और उन्नति मिलता ही मिलता है। तो आप देखेंगे कि कुंडली का जो पंचम हाउस होता है, पंचम हाउस इनके कुंडली में 5वें हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है और 11वें हाउस में जो है 1 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पंचम हाउस और 11th हाउस ये जो होता है ये उन्नति और ख्याति का हाउस होता है। इनके कुंडली में आप देखेंगे कि पंचम हाउस का स्वामी शुक्र 10वें हाउस में उच्च का होकर के बैठा हुआ है और दूसरा 11th हाउस का जो स्वामी है, जो ख्याति उन्नति का जो स्वामी है मंगल, वो भी 10वें हाउस में बैठा हुआ है। दोनों ग्रह का युति संबंध है।
तो इस जो किसी भी कुंडली में दोनों उन्नति और ख्याति हाउस का स्वामी अगर केंद्र में होता है और अच्छे पोजीशन में होता है तो वो व्यक्ति का उन्नति स्टार्ट होता है, तो उन्नति होता ही रहता है। तो उन्नति की ओर ये बढ़ते चले गए और बीते 20-25 साल से जो है उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये मूल चीज आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम कि ये आपने देख लिया कि इनके कुंडली में तीन अब आप देखिए, अब मूल चीज पे आते हैं, ठीक है, जिससे कि रिजल्ट का आंकड़ा साफ होगा। तो अभी एट प्रेजेंट वर्तमान समय नीतीश कुमार का जो है राहु का महादशा और बुध का अंतर्दशा का समय चल रहा है, ठीक है। और इस राहु की महादशा और बुध के अंतर्दशा में जब हम प्रत्यंतर की ओर बढ़ते हैं तो प्रत्यंतर में अभी इनका जो समय चल रहा है 30 अप्रैल 2020 से 2 अक्टूबर 2020 तक का जो समय चलेगा वो राहु का महादशा और बुध का अंतर्दशा और शुक्र का प्रत्यंतर जो चल रहा है एट प्रेजेंट वर्तमान। तो आपको मैंने ये आपको बता चुके हैं कि शुक्र इनका उच्च का होकर के और उन्नति दाता है, ख्याति का मालिक है, और अभी समय वर्तमान इनका 2 अक्टूबर तक ख्याति और उन्नति का समय ही चल रहा है। एक ये हो गया। दूसरा, इसके फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे बढ़ते हैं तो 2/11 ये जो 2 अक्टूबर 20 से लेकर के 18/11/2020 तक का जो समय इनका चलेगा वो बुध का राहु का महादशा, बुध का अंतर्दशा और सूर्य का प्रत्यंतर दशा। तो सूर्य का प्रत्यंतर जो चलेगा तो वो सूर्य इनका तृतीय भाव का मालिक है और बाहरी संबंध और आम जनता का मालिक है। कहने का अर्थ ये हुआ मेरा, सीधा सीधी आप इस बात को जान लें कि अगर मूल समय में, सही समय में अगर चुनाव होता है तो नीतीश कुमार फिर पुनः जीतेंगे और फिर पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात निश्चित है। हाँ, एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं, मोस्ट भी अब एक चीज और जान लें आप। अब ब्रह्मांड की ओर बढ़ते हैं कि ब्रह्मांड का क्या पोजीशन है, अब ब्रह्मांड की तरफ से क्या आदेश है, ये बात को जान लें। तो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के कुंडली में पद का स्वामी, यश पद प्रतिष्ठा का स्वामी और पार्टनर का स्वामी, जो इसका अलायंस पार्टनर होगा या जिससे वोट को मांगेंगे या जिससे जुड़ करके वोट के लिए हार जीत के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। इसका स्वामी बृहस्पति अभी वर्तमान 8 जुलाई से ब्रह्मांड में स्वग्रही है और मजबूत स्थिति में है, साथ में केतु के साथ है, तो 4 गुना पावर बढ़ा हुआ है। कहने का अर्थ मेरा ये हुआ 20 नवंबर तक ये बृहस्पति ब्रह्मांड में सबसे बलिष्ठ पोजीशन में रहेगा और ये बृहस्पति नीतीश कुमार का पार्टनर का भी मालिक है और पद का भी मालिक है, यश प्रतिष्ठा का भी मालिक है। हर हालत में ब्रह्मांड के आदेशानुसार 20 नवंबर तक नीतीश कुमार को पद के मामले में शक्ति मिलेगी और पद को ये धारण करेंगे। और हमारे तरफ से एक बात और, इस बात को समझें कि अगर आपको वीडियो सही लगे लाइक करें, शेयर करें, वेलकम को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंचे, और आप लोग कमेंट करें कि शायद आपका क्या इच्छा है, आप किस गवर्नमेंट को चाहते हैं, ये भी हम जानें। और फिर आगे भी आई जो कि अति आवश्यक है, किसी कारणवश अगर चुनाव का डेट बढ़ता है तो ये इस बात को जान लें कि फिर पुनः आपको मैं आगे फिर पुनः दूसरा फलादेश दूंगा कि नीतीश कुमार का क्या होगा। अभी एट प्रेजेंट वर्तमान इसी बात को जान लें कि हाँ, मूलतः चुनाव का जो समय है और मूल समय में चुनाव होता है, नीतीश कुमार पुनः जीतेंगे और पद पे आसीन होंगे। ये बात आप लोगों को पूरी जानकारी मैंने दिया। धन्यवाद।